वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय किंजा खान। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें मैंने आप सभी को नंबर सिस्टम के बारे में और उसकी डेफिनेशन के बारे में आप सभी को बताया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। आई थिंक आप सभी ने वो वीडियो सभी बच्चों ने देख ली होगी। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम जो भी नंबर सिस्टम के बारे में जो जानकारी हमने बेसिक ली थी, उसके आगे की जो पढ़ाई है वो हम इस वाली वीडियो में करेंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ सवालों को करेंगे और मैं आपको कोशिश करूँगी कि अच्छे से सवालों को पढ़ा पाऊँ और आपको समझा पाऊँ। तो देखो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। देखो जैसे कि ये है को जैसे कि आपको नंबर लाइन पर नंबर शो कराना, ठीक है, और जैसे कि रेशनल नंबर निकालना किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, और मतलब फ्रैक्शन जो होता है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, और जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की वीडियो, ठीक है, लेट्स गो। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो पहला क्वेश्चन बताइए क्या है दोस्तों हमारा। देखो पहला है, रिप्रेजेंट करना है आपको 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन। ओके, देखो इस पेज में मैंने आप सभी के लिए क्वेश्चन उतारे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन देखो ये हैं और कुछ क्वेश्चन देखो हमारे ये हैं। ये सारे क्वेश्चन है, मैं आपके लिए 17 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ओके दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस के करने के बाद भी अगर कोई आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, आगे कुछ भी सवाल नहीं आते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के भेजिएगा। तो मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको ज़रूर कराऊंगी। उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगी। ओके, और इन सवालों में अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो आज का पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट करना है हमें दो नंबर्स को। देखो एक तो 5/3 है, एक माइनस के 5/3, लेकिन किस पर रिप्रेजेंट करना हमको, नंबर लाइन पर। वैसे तो सभी बच्चों को नंबर लाइन पर नंबर शो करना आते होंगे, लेकिन मैं उन सभी बच्चों को भी लेके चल रही हूँ जिन बच्चों को नंबर लाइन पर नंबर शो करना नहीं आते। ओके, देखो बच्चों, हमें कुछ नहीं आता। ओके, हमें कुछ नहीं आता, और या फिर हमें किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को पूछने में या फिर किसी छोटी से छोटी चीज़ को जानने में मतलब जानना नहीं चाह रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ी गलत बात होती है। हमें कुछ नहीं आता ये कोई गलत बात नहीं है। इसलिए अगर अब आप सोचिए कि हम तो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, हमें नंबर लाइन तो आता है, मैम इतना सरल सा क्वेश्चन क्यों करा रही हैं। तो मैं उन सभी बच्चों के लिए को भी लेके चल रही हूँ जो मतलब नहीं आती है कोई चीज़ और वो शर्म की वजह से पूछ भी नहीं पाते हैं। तो मैं उनके लिए नंबर लाइन पे ये नंबर शो करना बता रही हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। देखो जैसे कि ये आपका फ्रैक्शन है 5/3 और एक आपका फ्रैक्शन है माइनस के 5/3। ओके, देखो ये जो फ्रैक्शन है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों ही फ्रैक्शन में क्या है, एक जैसा है। ओके, आपको जो फ्रैक्शन दे रखा है इस ये जो दो नंबर दे रखे हैं आपको, ये दो नंबर जो आपको P/Q के फॉर्म में दे रखे हैं, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम टू सेम है। ठीक है, तो अगर सेम नहीं होता है तब क्वेश्चन कैसे करते हैं, अभी हमें सेम दे रखा है तब क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं आपको दोनों ही एक और एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी। ओके, तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हमें सीधी लाइन खींचनी है। ओके, उसमें बीच में हमें क्या करना है, बिल्कुल सेंट्रल जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। 0 के ये राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, +5 और +6। ऐसे ऐसे करके हमारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ पे 0 से जो 1 से स्टार्ट होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर है, और 0 के लेफ़्ट साइड में यानी कि इस साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। -2, -3, -4, -5 सॉरी, -6, -7 -इन्फिनिटी। ओके, देखो अब मेरा पहले देखो डिनोमिनेटर, ये जो मेरा डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो मेरे को ढूंढना है 5। कहाँ है 5, वो भी पॉजिटिव का है। देखो ये गया 5।
ये वाला नंबर आपका 5 है, ये क्या है माइनस का 5, देखो ये गया आपका माइनस का 5। ओके, अब देखो आपको सब में क्या करना है, इसमें सब में 3 है, हमने सभी इस नंबर्स में 3 लगा दिया। देखो ये हमारा ये जो पॉजिटिव 5.3 है वो नंबर हमारा देखो ब्लैक पेन से शो कर, रेड पेन से शो। ये वाला जो नंबर है ना, ये हमारा क्या हो गया प्लस के 5.3, और ये वाला जो नंबर है यहाँ पर ये हो गया हमारा माइनस के 5.3। तो ये इसको और इसको हमने इस तरीके से शो कर दिया। देखो अगर बाई चांस जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं होता तब कैसे शो करेंगे, तो देखो उसके लिए भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया आपका 5.4 ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया 5 नहीं, चलो 6 ले लेते हैं, किसी बच्चों को प्रॉब्लम की, चलो मैम आपने 5 फिर दोबारा से ले लिया। मैंने यहाँ पे 5 ले लिया और यहाँ पे ले लिया मैंने 3 ले लिया। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5.3 लिया है मैंने, यहाँ पे 6/4 लिया है, दोनों पॉजिटिव के नंबर ले लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव देखो अगर पॉजिटिव नंबर शो करना है तो यहाँ पे शो करने हैं, नेगेटिव शो करने हैं तो यहाँ पे शो करने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना, ये जो डिनोमिनेटर है ना वो अलग अलग है ना, तो इनको पहले मुझे सेम टू सेम बनाना है। तो देखो इनको सेम टू सेम बनाने के लिए मैं इस वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 3 उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी। देखो इधर समझ लो दोबारा से, देखो इस फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई मैंने इधर कर देना है, और इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर उसका मल्टीप्लाई मैंने इधर कर देना है। ठीक है, देखो 3 का मल्टीप्लाई मैंने डिनोमिनेटर में किया, तो 3 का मल्टीप्लाई मुझे किस में करना पड़ेगा, ऊपर यानी कि 6 में यानी कि न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। देखो जो काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही काम हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। ऐसे यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 का मल्टीप्लाई मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, 6 का 3 में मल्टीप्लाई किया हुआ तो 18 हो गया, 4 का 3 में किया तो 12 हो गया। ओके, 5 का 4 में किया तो 20 हो गया, और 4 का 3 में किया तो कितना हो गया अपन का 12 हो गया। देखो आगे सेम टू सेम। अब हम इजीली यानी कि एक हमें 18 देखना है और एक हमें 20 देखना है। ओके, तो देखो नंबर लाइन बनाओ, देखो ये 0 हो गया, यहाँ पे देखो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 ऐसे करके यहाँ पे आपका कहीं आ जाएगा, यहाँ पर +20 +90 +80। इसी तरीके से 8 से लेकर के जो नंबर होंगे, यहाँ पे देखो बच्चों जगह नहीं है तो मैं यहाँ से पूरे नंबर शो नहीं करे, लेकिन ऐसे से करके नंबर आते जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको देख लो -1 -2 -3 डैश करके आपके यहाँ पे इधर कहीं होगा -16, अच्छा -17, ओके -18 -19 ऐसे से करके आपके नंबर्स होंगे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो 12 है ना डिनोमिनेटर में, तो देखो मुझे सब में 12 लिख दूँ मैं। बारह सबके नीचे मैंने लिख दिया। अब देखो सबके नीचे मैंने इस तरीके से 12 लिख दिया, 12 मैंने सबके नीचे लिख दिया। ओके ठीक है, एक तो मेरी संख्या 18/12 यानी कि 18/12 है, यानी कि वो संख्या क्या है मेरी, देखो ये है, और एक 20/12 एक ये है। ओके देखो, तो ये दोनों नंबर शो हो गए। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम टू सेम दे रखा है तो हमें सवालों को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। यदि हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग दे रखा है तो हमें पहले डिनोमिनेटर को यानी कि हर को सेम बनाना है, और सेम बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये इस तरीके से सेम बना लेंगे और फिर हम उसको नंबर लाइन पे इस तरीके से शो कर देंगे। ओके, आई थिंक सभी बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अगर जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो वीडियो को वो एक बार पॉज करके फिर दोबारा से देखे, फिर पीछे करके फिर दोबारा से देखे। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखो आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है कि आपको फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, मतलब किन्हीं दो नंबर के बीच में। मैं आपके लिए देखो 5 एग्जाम्पल लेकर आई हूँ। ठीक है, मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल करा दूंगी। ठीक है, और बचे हुए आप खुद करेंगे। ओके, और जो भी आंसर होगा मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। देखो ये क्या है आपको ये 2 नंबर दे रखे हैं, उसके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो चलो हम रेशनल नंबर निकालते हैं।
देखो कैसे निकालते हैं, किसी भी दो नंबर्स के बीच में हम जो रेशनल नंबर है देखो कैसे निकालते हैं। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। ये एन हो ना, एन नंबर है ये, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिख दिया, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो ये है आपका -2 और ये है आपका 6। इनके बीच में ऐसे नंबर बताने हैं जो रेशनल नंबर हो, मीन्स P/Q के फॉर्म में लिख लो। देखो अगर कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी होती है ना, तो उसके नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है। ये वाली बात तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगी, ठीक है। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे मुझे अपनी ये जो डिनोमिनेटर है अभी भी सेम है, लेकिन अभी क्या है, ये 2 और 6 है, इसके बीच में भी हम संख्या निकालने को तो निकालेंगे। इसे यहाँ पे हम कर देंगे -1। वैसे अगर नंबर लाइन पे बच्चे शो कर लें 1 और 1, तो ये हम निकाल देंगे -1/1, 0/1, है ना। और आपका ये हो गया आपका +1/1, +2/1, ठीक है, +3/1, +4/1, +5/1। सारे देखो हैं रेशनल नंबर, भाई P/Q के रूप में है या नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको डिनोमिनेटर और दूसरा बना कर भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये -2 है, देखो ये आपका -2 है, ये आपका 6 है, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे 1 हो, ये भी 1 है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें भी मैंने किसका एक अपनी तरफ से एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया 4। जब मैंने 4 का गुणा हर में किया है, यानी कि डिनोमिनेटर में किया है, तो मैं उसका न्यूमरेटर में भी करूँगी और इसमें भी मैंने न्यूमरेटर में करूँगी। अब देखो कितने भी नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो रेशनल नंबर्स के बीच में हम कितने भी नंबर निकाल सकते हैं, बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ आपको 5-6 नंबर निकाल के दिखा दूँगी, मतलब शो करा के दिखा दूँगी। देखो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ये क्या है, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4। देखो -8 है, -8 के इधर की तरफ चलो, माइनस है, देखो ये की संख्या माइनस की है ना, सारी देखो माइनस की है, तो माइनस से इधर चलते हैं, और पॉजिटिव होता है तो इधर चलते हैं, यानी कि एक इधर माइनस की संख्या और एक इधर आपकी पॉजिटिव संख्या है, तो हमें इसके बीच में तो निकालना है। तो माइनस यहाँ पे होगा तो इधर से हम जाएंगे इधर के लिए, और पॉजिटिव होता है इधर से इधर जाएंगे, ओके। तो देखो -8 है, इधर जाओ -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1। सबके नीचे क्या लगा दो, 4। है, ठीक है। अब आ गया +1, +2, +3, +4, +5, +6, सबके नीचे 4 लगा दो, +7, +8, +9, +10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सब के नीचे 4 लगा दो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तो हमारा है ये, ओके। ये नंबर तो हमारे पास है, और ये नंबर ये हमारे क्या है, इसके नंबर और इस वाले नंबर के बीच में हमें क्या निकालने थे, रेशनल नंबर। देखो कितने सारे रेशनल नंबर निकल आए, आगे के आगे सारे रेशनल नंबर है। अब आपसे वो पूछे 2 पूछ लेगा बीच में कि भाई इस संख्या इन संख्या के बीच में कोई 2 रेशनल नंबर बता दो, ये बता दो, कोई से भी आप बता दो, कोई 2 बता दो, कोई 10 पूछ लेगा 10 बता दो, 12 पूछ लेगा 12 बता दो, 5 पूछे तो 5 बता दो आप, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं रेशनल नंबर से रिलेटेड। आई थिंक सभी स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ओके। नेक्स्ट करते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बस कुछ नहीं करना है स्टूडेंट इसमें, बस आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है बस। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें देखो, मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF भी दे दूंगी, सॉल्यूशन का भी और प्लस क्वेश्चंस का भी, ओके। बस आप अभी पढ़ो और इसको देखो समझो। PDF और क्वेश्चन की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ
दे दूँगी आपको। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या है, फिर से डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। अब देखो डिनोमिनेटर को सेम बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेके इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और दूसरा वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इस वाले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बस हाल बन जाता है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एलसीएम लो कि सेम बनाओ, कुछ नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे 4 नीचे करा तो मुझे 4 ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 नीचे करा तो 3 ऊपर, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 8 तिया 12। देखो माइनस से ना, माइनस के 8/12, ये क्या है आपके पॉजिटिव 3/12। अब आपसे कितने भी पूछ लेगा, 2 पूछ ले, 4 पूछ ले, 6 पूछ ले, मैं आपको अभी 5 बता दे रही हूँ लिख के। ठीक है, देखो 7/12, 6/12, 5/12, एक आध पॉजिटिव को बता दे रही हूँ, देखो 2/12, ठीक है, 1/12, ठीक है, और आपका हो गया ये 0/12 भी एक p/q के रूप में है। ठीक है, ध्यान रखना रेशनल नंबर जो होता है ना, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे 0/12 का मीन्स होता है 0, नीचे 0 नहीं है, ध्यान रखना। ओके, ये रेशनल नंबर माना जाएगा, इस वाली बात में कोई कंफ्यूज मत होना। ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आप बता दिए। आप और भी निकाल सकते हो, 3/12 भी लिख सकते हो, -2/12 लिख सकते हो, -1/12 लिख सकते हो। ओके, मैक्सिमम आपसे 10 तक पूछेगा आपके पेपर में, बस कि आप किन्हीं 2 नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 पूछ लेगा, मिनिमम 2 पूछेगा। ओके, चलो अब आप ये सारी जो ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप खुद करके देखिएगा। अगर नहीं आए तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, अगर मैं आप चलो ठीक है, आप खुद करके देखना। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एक चीज़ समझा रही थी। देखो क्वेश्चन है आपका, समझना क्वेश्चन को। इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q इंटीजर, वेयर p and q इंटीजर एंड q नेवर इक्वल्स टू 0। ये आपसे पूछ रहा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या आप उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q इंटीजर है। आई थिंक इंटीजर आपको पता ही होगा, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं इंक्लूडिंग 0, सभी नंबर्स, ऐसे नंबरों के सेट को हम इंटीजर कहते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में समझाया हुआ है। ओके, और q जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हाँ, देखो मैंने आपको क्या बताया था, 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो देखो 0 क्या है, 0 एक रेशनल नंबर है। देखो कैसे है 0, भाई रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था ना, ये रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन जो कहती है, अगर वो उस चीज़ को ये 0 फॉलो कर रहा है तो है, अगर उस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो नहीं है। ओके, यही तो बात है। तो देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p/q के रूप में लिख सकते हैं हम। ठीक है, जहाँ पे p और जहाँ पे q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, p और q दोनों इंटीजर होंगे, लेकिन q की जगह पे हम कभी 0 नहीं लिख पाएंगे। मतलब न्यूमरेटर होगा आपका और आपका डिनोमिनेटर होगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा। अब बताओ 0 का मतलब 0/1 भी तो होता है। देखो क्या ये 0 इंटीजर नहीं है, बताओ आप सभी, क्या ये 0 इंटीजर नहीं है, क्या ये 1 इंटीजर नहीं है। पहली चीज़ फॉलो कर ली इंटीजर की। ठीक है, अब बताओ मैंने कहा था क्यों, यानी कि डिनोमिनेटर के इक्वल कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये होता है 1 की जगह 0 लिखा है, नहीं 0 तो ऊपर लिखा है, और इस 0/1 का मतलब होता है 0। तो ये बताओ ये हो गया कि नहीं हो गया रेशनल नंबर। ओके, ये रेशनल नंबर हो सकता है, और इसको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो 0 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होती है। 0/3 भी लिखो, इसको भी 0 के बराबर लिख सकते हैं, और 0/ कुछ भी लिखो 0 के बराबर होता है, तो इसका मतलब 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे 0 एंड कोई भी संख्या हो, वो क्या हो 0। देखो a मतलब यहाँ पे बोल दीजिए कोई भी संख्या। ओके, ए जो है यहाँ पर कोई भी संख्या, इसका मतलब 0/a का मतलब 0 हो गया। और ये जो a लिखा है भाई, इसको a में कोई कंफ्यूज मत होना, a का मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कि सारे इंटीजर और ऊपर 0, इसकी वैल्यू कितने होगी 0। तो इसका मतलब 0 एक रेशनल नंबर है,
और उसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p एंड q इंटीजर होंगे और जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है मीन्स q है वो इक्वल नहीं होगा 0 का। ओके, आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस करना है आपको, क्या करना है, 7/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो 7/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करो। देखो 7/8 को क्या करना है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो 8 का भाग लगाओ 7 में, 8 नहीं जाएगा, यहाँ पे लगाओ पॉइंट यानी कि डेसिमल, यहाँ पे लगाओ 0। 8 8 जा 64, 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, 6 में से कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगाए 0 उड़ा लो। 8 7 जा 56, कितना हो गया 4 बचा, पॉइंट लगा 0, 8 5 जा 40, ये हो गया आपका। तो इसका मतलब 7/8 को डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 875 हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, अब देखो इसका एक सवाल और बता दे रही हूँ और दूसरा सवाल आप खुद कर लीजिएगा। देखो ये वाला सवाल बता दे रही हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो ये बता दे रही हूँ। देखो 2157625, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको। कुछ नहीं करना, अगर किसी को 625 पर टेबल आता है तो ठीक है, नहीं आता है चलो देखो 62521557, देखो 3 बार पढ़ना इसको, 3 5 का 15, देखो 6253, 3 5 का 15, 3 2 6 और 1 7, 3 6 का 18, 18 और 8, ठीक है कितना आ गया 18। 4 बार पढ़ेंगे तो हम देखो ये जब ये सब चीज़ करने की ना थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, 25 मिनट ज़्यादा हो गया ना तो इसको 3 बार लेंगे। देखो ये कितना आएगा 1875। ओके, इसमें से इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 5 2 बचा, 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8 बचा, और ये आपका 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर कितनी बार ले लिया 4 बार ले लिया, कितना आया 2500 आया। ठीक है, इसका डिवाइड किया तो कितना आया आपके पास 0 2, 8 में से 5 गया 3 बचा, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा लो, फिर कितनी बार ले लिया आपने 5 टाइम्स लिया, 5 टाइम्स में 5 + 25, 5 2 ज़ा 10 और 10 और 2 12, 5 से 30 30 और ये 31, 10 में से 5 गया 0, सॉरी 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 1 में से कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। अब तो कर लो आप 1 बार कर दो। ठीक है, तो कितना आया 625, तो 625 में से 10 में से 5 गया 5 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, और आपका ये कितना रहेगा 7 में से 4 में से 2 गया 2 बचा, फिर यहाँ पे 7 में 6 गया था 1 बचा, फिर पॉइंट लगाए फिर से 0 हलाओ, इस तरीके से भरते जाएंगे। तो बस यहीं पे ख़त्म कर दो। तो 2157 डिवाइडेड बाय 625 को अगर हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो इजीली लिख लेंगे। आई थिंक सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों इन सवालों को भी इतना आपने कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब चलो आगे हम इस सवालों को करते हैं। ठीक है, अब ये इसमें क्या है, एक क्वेश्चन बचा है, ये आप खुद करके देखना। ओके, फिर नेक्स्ट देखो इन सवालों में अभी जो फ़र्क होगा ना आपको अभी समझ में आएगा। देखो कैसे, इसको भी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको भी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके डेसिमल में और इसके डेसिमल में क्या फ़र्क है, मतलब मैं 2 सवाल इस तरीके से क्यों लाई हूँ, अभी जस्ट अ मिनट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 8/3, यानी कि 3 का डिवाइड करना है आपको 8 में, 3 2 जा 6, 8 में 6 किया तो कितना अच्छा 2, पॉइंट लगाया 0, 8 6 जा 3 6 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18, 10 में से 8 गया तो कितना 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर 3 6 जा 18। देखो आपने कुछ देखा ही होगा, ये 6 क्या है रिपीट हो रहा है,
ठीक है। अभी जो हम सवाल करके आए हैं उसमें फ्रैक्शन, उसमें जो पॉइंट था डेसिमल पॉइंट था, उसके बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही थी। तो बस इसमें और इसमें यही ही मतलब है, यही ही डिफरेंस है। मतलब ये आपका जो 8/3 है वो 2.6 पे बार, यानी कि ये आपका एक प्योर रिकरिंग डेसिमल बन गया। ठीक है। और ये जो आपका ये जो था ना आपका ये वाला, ये क्या था, टर्मिनेट डेसिमल। समझ में आई? मैंने फर्स्ट ये नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में ये सब चीज़ें क्लियर की हैं। अगर किसी को यहाँ पर क्लियर नहीं है तो वो वाला पार्ट देख कर आइए। पार्ट 1 है, वो है आपका बेसिक टू हाई लेवल नंबर सिस्टम, पार्ट 1 के नाम से है, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। ठीक है। तो आप ये मैंने कर दिया, ये आप खुद की, ये क्वेश्चन मैंने आपका कर दिया, ये आप खुद करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है, डेसिमल को आपको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, चलो ब्लू ले लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका 0.15, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना, 0.15, बस आपको ये पॉइंट उठाना है। पॉइंट का 3 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, यहाँ पे 2 0 डालना, 2 10 उतार देना। ठीक है। तो कितना रह गया आपका 15/100, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 20, मीन्स 3/20। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके। तो इसका मतलब 0.15 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/20। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये वाला सवाल भी होगा, तो आप इस वाले सवाल को कोशिश करिएगा, आ जाएगा। ठीक है। अब चलो, अब जो चीज़ें हैं समझने वाली, अब आप लोग जो था अभी तक बहुत इजी था। ठीक है। अब जो सवाल करेंगे थोड़े से ट्रिक की लेवल के, थोड़े से आपको समझने की है। ठीक है। अब देखो, अब आपके पास नॉर्मल डेसिमल नंबर नहीं है, अब आपके पास है बार वाला डेसिमल नंबर। देखो जैसे 0.1 है आपका, इस पर बार है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, रेशनल नंबर में। और हम ये भी कह सकते हैं p/q फॉर्म में, इसमें कन्वर्ट करना। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये x बराबर हम मान लेंगे 0.1 की बार। इसका मतलब ये ऐसे है कि 0.111 डैश 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 डैश। ठीक है। अब देखो, जितनी संख्या पे यहाँ पे बार लगा होगा उतने 10 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ। तो मैंने यहाँ पे क्या, पॉइंट के बाद कितनी संख्या ऐसी है जिस पे बार लग रहा है, ओनली एक संख्या। तो इसका मतलब 110 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिखूँगी इसको, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके। तो 10x, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ, बोथ साइड 10x 0.1111 डैश डैश इंटू 10। ठीक है। इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, जब इस 10 का मल्टीप्लाई इस संख्या में होगा तो पॉइंट एक अंक के पीछे इधर आ जाएगा, एक अंक के जस्ट इधर बाहर आएगा, तो 1.11111 डैश डैश ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। मेरे को क्या करना है, घटाना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके। तो 2 कौन सी है, 10x में से क्या घटाना है आपको, x घटा देना। ठीक है। 1.1111 डैश डैश में से आपको क्या घटाना है, 0.111 डैश डैश। ठीक है। 10x में से x के तो 9x, 1 में ये सारे 0 0 0 0.1, यानी कि 9x 1/9, सॉरी यहाँ पे 1। ठीक है। तो x इक्वल्स टू हो गया 1/9। तो यानी कि जो आपका 0.1 पे जो बार है, अगर उसे फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1/9। आई थिंक समझ में आया होगा सभी को। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके का दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं हम, समझिएगा। ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं कराऊंगी आपको, कम से कम 3-4 एग्जाम्पल है, मैं सभी कराऊंगी इसमें। देखो ये आपका 0.35 पे बार। ठीक है। देखो इसको लिखेंगे x बराबर 0.353535 डैश 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 डैश।
यानी कि 3 5 रिपीट हो रहा है, दो नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। मैंने को क्या करना है, जब जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने ही टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितनी संख्या पे 12, 2 पर 12 है, तो इसका मतलब 2 टेंस का मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये आएगा आपका 100x, ये होगा 100 इंटू 0.353535 डेट है 100x इज इक्वल्स टू 35.35 डेट टेस्ट है। ये 0 0 जो है ना 35 के जस्ट बाद आएंगे, ठीक है। ये अपन की होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 में से आपको इक्वेशन 1 को माइनस करना है, 2 -1, ओके। तो 2 क्या है हमारी 100x में से, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड सॉरी माइनस करें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। 35 डैश डैश 100x में से 1x गए तो कितना बचा 99x। 35 में से ये घटाएंगे, देखो किस तरीके से घटाना है, 0.35 x बराबर 35 90। देखो ये आ गया आपका, इसका मतलब 0.35 आपको फ्रैक्शन में लिखना होगा, तो 35/99, ओके, ठीक है। एक में ऐसा करा दीजिए जिसमें जिसमें पॉइंट से पहले भी क्या हो, नंबर हो, जिससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखो मैंने वैसे एग्जांपल लिया है नहीं, ये मैं देखती हूँ अभी आपके लिए। देखो ये लिया है मैंने एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल को करा देती हूँ, ठीक है। देखो 1.27 यहाँ पे 27 पर बार है, ओके। इसका मतलब ये है x बराबर 1.27 डैश 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 डैश, ठीक है। कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे, यानी कि 2 टेंस का मल्टीप्लाई होगा। इसका मीन्स 100 का मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड 1, ठीक है। तो यहाँ पे वजह में 100x 100 का मल्टीप्लाई 1.27 टेस्ट 100x इक्वल्स टू, ये 2 0 है तो ये पॉइंट इधर चले जाएगा, तो 127.27 डेट टेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपकी 2। तो 100x में से अब क्या करना है मुझे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा देना है। तो 100x में से मुझे x घटाना है 127.27 डैश में से घटाना है आपको 1.27 डैश। 100x में से x गया तो कितना बचा 99x। ये आपका 127 में से 1.27 गया तो कितना बचा 1। देखो किसी को नहीं घटाना आता हो तो इधर देख लो 0.27 डेट डैश डैश, पॉइंट के बाद 27 डेट डैश डैश, और पॉइंट से पहले क्या 1, तो 126.0000 ओनली 126 आएगा। तो x इक्वल्स टू आएगा 126/99। देखो कट रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, देखो 3 4 ज़ा 12 और 3 2 6 3 3 9 3 3 9। अब किसी से हो रहा है, हाँ 3 1 जा 3, देखो किसी को समझ में नहीं आया, कोई हौच पौच नहीं होनी चाहिए। 3 1 जा 3 और 3 4 ज़ा 12, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 14/11, ओके। तो 1.27 पे बार को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं और हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। आई थिंक आप सभी स्टूडेंट को मैं, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्या बताई थी कि पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, सॉरी इस टाइप के जो डेसिमल नंबर जो होते हैं उसको कहते हैं प्योर रिकरिंग
याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलते कि नहीं बोलते? ठीक है, तो इसका मतलब प्योर, इन सवालों को ये भी हो सकता है कि हम ऐसे बोल दें कि कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू p/q फॉर्म। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखो हमने यहाँ तक कर लिया, ये कर लिया हमने, ठीक है। 0.999 इसी जैसे एग्जाम्पल है, बस ये क्या है, मैंने यहाँ पे बार लगा दी, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ 0.9 पर बार। सेम टू सेम इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से करना है, ट्राई करना, नहीं समझना है तो मैं कराऊंगी। ओके, अच्छा जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले एज इज जैसे 7 है वैसे ही 8 है, लेकिन चलो मैं 8 को करा देती हूँ, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके बता देती हूँ। देखो किस तरीके से करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन को। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्या है 0.001 को यहाँ तक आपका रिपीटेशन है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रेशनल नंबर में। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 संख्याओं पे 12 है, तो ये देखो x बराबर कितना है 0.01001 टेस्ट है, इनकी 3 जो डिजिट है ना, ये वाले जो 3 डिजिट है तीनों रिपीट हो रहे हैं। देखो ये 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 ऐसे करके, ठीक है। अब जितने डिजिट रिपीट होते हैं पॉइंट के जस्ट बाद उतने ही टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे, तो 3 बार 10 का मल्टीप्लाई होगा, इसका मीन्स 1000 का मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 1000 फोर्थ साइड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1000x 1000 इंटू 0.001 टेस्ट 100x, देखो ये 3 0 तो 3 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा, देखो 0.001 टेस्ट, इसमें मैंने 1000 का मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 0 है ना ये, तो देखो यहाँ पे 0.001 टेस्ट ऐसी तो आएगा। अब देखो पॉइंट से पहले क्या है 0 ही, अब देखो ये क्या नंबर लिखा है, ये भी 1 है, आप क्या लिखा अभी 1 है, तो इसका मतलब 1 से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब जो है 1.001 टेस्ट, इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ 1.001 टेस्ट है, ठीक है। अब ये होगी मेरी क्वेश्चन नंबर 2 और ये वाली थी मेरी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 2 में से क्वेश्चन नंबर को 1 को घटाना है। देखो इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं 100, इक्वेशन नंबर 2 में से मुझे इक्वेशन नंबर 1 को घटाना है, तो 2 क्या आती है मेरी 100x 1.001 टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है मेरी x, ठीक है, और ये आपको ये है तुम्हारी 2 इक्वेशन, और दूसरी क्या है x बराबर 0.001 टेस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो घटा दो इसको, ये भी घटा दो 100x में से x गया तो कितना बचा 9, सॉरी 100 नहीं है, यहाँ पे 1000 है, तो 999 बचेगा। ओके, ठीक है, 0 10 में से गिनो, 10 में से गिनो, 10 में से गिनो, ठीक है, 9 बचेंगे, ठीक है। अच्छा 1.00 में से देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, अब इसको घटाना तो क्या था, कितना बच जाएगा 0 0 0 0 0 0 सबका 0 करके 1.00 ये सब रहेगा, इसका 999x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू आएगा 1/999। आई थिंक अभी सभी स्टूडेंट को समझ आई हो मेरी बात अच्छे से। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 0.001 पे बार को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/999। ओके, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखो स्टूडेंट, जब आप मेरी इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैम सिर्फ डेसिमल में फॉर्म में कन्वर्ट करा रही हैं और द p/q फॉर्म में कन्वर्ट करा रही हैं। देखो सवाल जो है ना, किस सवाल को किस तरीके से, देखो कभी प्योर आ जाता है आपका, कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कभी आपके मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर आएंगे तो आपको p/q में करना पड़ेगा, कभी आपके प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर आएंगे उसको आपको p/q में करना पड़ेगा, उसके लिए रूल अलग है, उसके लिए करने का तरीका अलग है। नॉर्मल फ्रैक्शन होंगे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का अलग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे उसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका अलग होगा। इस तरीके से मैं
जो सवाल जिस तरीके से गया था उसके हिसाब से मैंने एग्जाम्पल सेट किए हैं आप लोगों के लिए, और उसी तरीके से मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना 9th वाला। क्या है इसका, इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ क्यू। ये आपको सभी डेसिमल नंबर दे रखे हैं और आपको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। मैं आपके दोनों ही क्वेश्चन कराऊंगी, ओके। चलो देखते हैं, पहला है आपका 5.2 पे बार है, ओके। तो देखो क्या है, मेरा क्वेश्चन है 5.2 पर बार। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, p/q फॉर्म में, ठीक है। तो देखो x बराबर मैंने क्या माना 5.222 डैश, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। फिर दूसरा मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। अब बताओ मल्टीप्लाई कितने का होगा, मल्टीप्लाई बाय, देखो कितनी संख्या पे 12 पॉइंट का, एक संख्या बताओ, ओनली 110 का मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है। तो ये आएगा 10x 10 इंटू 5.222 डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10x 5, ये पॉइंट होगा 2 के बाद आ जाएगा क्योंकि एक 0 है, तो 52.222 डैश। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखो इक्वेशन नंबर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 10x में से किसको माइनस करना है, x को। 52.222 डैश में से माइनस करना है किसको, 5.222 डैश को, ठीक है। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करने का तरीका देखो, इधर देख लो, 222 में से आपको 0.2 फिर 5 22222 आपको माइनस करना है, तो कितना बचेगा, ये 0 हो जाएंगे सारे। 12 में से 5 गए 7, ये 4, तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा भाई 47। तो 10x में से x गए तो कितना बचेगा 9x, इसमें कितना बचेगा 47, तो x इक्वल्स टू आएगा 47/9। हो गया आपका p/q फॉर्म, यानी कि 5.2 बार को हम 47/9 में लिख सकते हैं। ये हो गया आपका p/q फॉर्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, इसका 23.43 पे बार, यही था। चलो इसको और करते हैं, 23.43 पर बार, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 23.43 पर बार, इसका मतलब x इक्वल्स टू 43 डैश, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट के कितनी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, 2, तो इसका मतलब 2 10s का मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 10s का मीन्स होता है 100। किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होता है 2 10s को बोलने में, बता देना भाई, 100 बोल दूँगी मैं। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, ठीक है। तो 100x 100 इंटू 23.4343 डैश। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। वही करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 में से। 2 क्या आपकी 100x माइनस x, ये कितनी है आपकी, अच्छा मैंने ये 20 इसका मल्टीप्लाई नहीं किया, देखो यहाँ पे इसका 0 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, देखो तो पॉइंट इधर पहुँच जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 2343.4343 डैश में से क्या माइनस करना है आपको, 23.4343 डैश। 100x में से x किया तो कितना बचा 99x, इसमें से इसको घटाओ, 2343.43 डैश में से आपको 43 डैश 23 आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये तो आपके 0 हो गए, 3 में से 3 गए कुछ नहीं बचा, 4 में से 2 गए 2 बचा, 3 2, तो कितना बचा 2320 बस। x बराबर कितना हो गया 2320/99, ठीक है। तो आपका 23.43 पे बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 2320/99, ये आपका कन्वर्ट हो गया p/q फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। आई थिंक सभी स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं आगे, ठीक है। चलो
ये आपके ये जो जिस टाइप का जो ये बार वाले क्वेश्चन थे, ये आपके प्योर डेसिमल नंबर हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? देखो इसमें क्या है, पॉइंट के जस्ट बाद ही रिपीटेशन स्टार्ट है नंबर्स का। इसमें क्या है, पॉइंट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट नहीं है, उसके बाद वाली संख्या का रिपीटेशन स्टार्ट है। बार का मीन्स ही होता है कि उस संख्या का रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है। पॉइंट क्या है, देखो 1 2 3 संख्या ऐसी हैं जिसको रिपीट नहीं करना है, लेकिन उसके 5 2 5 2 5 2 रिपीट होंगी। इसी तरीके से ये वाला नंबर है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये दोनों सवाल कराया, उसी तरीके से मैं आपको ये तीनों ही सवाल कराऊंगी, क्योंकि ये थोड़े बच्चों को कम समझ में आ पाते हैं। और ऊपर जो सवाल मैंने कराए थे वो बहुत इजी लेवल के थे, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इसको और इसको अच्छे से करके चलेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। ओके, चलो तो फिर करते हैं हम एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इनटू द किसमें P/Q फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.32। देखो ये आपका मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। आई थिंक सभी बच्चे पहचान पा रहे होंगे। इसको मानो x इक्वल्स टू 0.32 पे बार, मीन्स x इक्वल्स टू 0.322222। देखो यहाँ पे आपको कितने टेंस का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कुछ अलग करना पड़ेगा। पता है क्यों? करना तो हमें 10 का ही मल्टीप्लाई है, मतलब जितने भी टेंस का मल्टीप्लाई करना है, 100 का करना है कि तुम्हें कि आपको 1000 का करना है। ये चीज़ पता है किस पे डिपेंड है। जैसे प्योर में जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था ना, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर का, इससे थोड़ा अलग है। पता है यहाँ पे क्या है, पॉइंट के जस्ट बाद वो जो नंबर होगा जो रिपीट नहीं हो रहा होगा, यानी कि जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे होंगे उतने टेंस का मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर रिपीट हो रहा होगा उसको नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे 2 है, यानी कि एक संख्या ऐसी जो रिपीट हो रही है। और दूसरे एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपका भी दो और एग्जाम्पल दिए, देखो जैसे ये वाले दिए हैं मैं आपको एग्जाम्पल। इसमें क्या है, पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है, एक पहला नंबर जो है ना वो एक डिजिट है जो आपकी रिपीट नहीं हो रही है। इसमें क्या है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या 1 2 3 डिजिट ऐसे जो आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसमें क्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या ऐसी जो आपकी रिपीट नहीं होती। जितनी संख्या जो पॉइंट के जस्ट बाद है और रिपीट नहीं हो रही हो, उतने ही टेंस का मल्टीप्लाई करना है। ओके, जैसे यहाँ पे क्या एक डिजिट रिपीट नहीं होता, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या 1 2 3 डिजिट नहीं हो रहे रिपीट, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या पॉइंट के एक संख्या है जो रिपीट नहीं हो रही है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे दो नंबर, ये जो 12 है ये 2 डिजिट का नंबर है, तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिक्स्ड रिकरिंग नंबर डेसिमल नंबर के एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा कुछ अलग करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी चीज़ बताइए मैंने आपको। ओके, ये हो गया आपका एग्जाम इक्वेशन नंबर 1। तो देखो आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है। ये एक नंबर तो डिजिट जो आपके ऐसा है जो रिपीट नहीं होता, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। 10x 10 इंटू 0.3222, ठीक है। 10x 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3.22222 हो जाएगा, ठीक है। 10x इसको लिख देंगे 3 प्लस 0.22, और 0.22 ये आप कभी कराई चुकी हूँ मैं एग्जाम्पल। 0.222 एक ही संख्या रिपीट हो रही है ना, पॉइंट की जस्ट बाद रिपीटेशन स्टार्ट है ना, तो कैसे करेंगे, इसको हम x बराबर मानेंगे। इसमें कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या, तो एक 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ये मल्टीप्लाई किया तो 10x, तो ये हो जाएगा 2.222। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। 2 में से आप 1 इक्वेशन को घटाएंगे, 2 क्या है आपकी 10x माइनस x, 2.222222 माइनस 0.22
10x में से x गए तो कितना बचा 9x। 2.22 में से 0.22 गए तो ओनली 2 बचा, तो x बराबर क्या हो गया 2/9। ठीक है, तो इसको 10x 3 प्लस 0.22 की वैल्यू कितनी हो गई 0.222 डैश बराबर 2/9 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह मैं 2/9 लिख दूँ 2/9। अब इसको सॉल्व करो 10x 9 × 27, 27 में 2 ऐड किया तो कितना होगा 29/9, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 29। ये 10 मल्टीप्लाई में चल रहा है, बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड में। इसका मतलब 0.32 पे बार को अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिखना हो तो 29/90 लिखेंगे। आई थिंक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा मेरा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, चलो इसी का ही 0.00352 क्या है इसका दूसरा एग्जाम्पल 0.00352, तो 52 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है x बराबर आपको मानना 0.00352 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर होगी 1। ठीक है, अब देखो कितने संख्या जो रिपीट नहीं हो रहे 1 2 3, 3 संख्या रिपीट नहीं हो रहे तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। तो देखो 1000 कोई कन्फ्यूज मत होना x 0 0 0 इंटू 0.00352 टेस्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 1000 अब क्या करना है मुझे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 कितना है 1000x माइनस x। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 3 अंक 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना, ये आएगा 3.52 डेड टेस्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3.52 डेड टेस्ट माइनस करना है 0.00352 डेड टेस्ट 1000 में से एक एक्स गए तो कितना बचा 999x। 3.52 में से ये गया तो देखो रफ आपको समझा देती हूँ 3.52 डेड डैश में से 0.00352 स्टूडेंट थोड़ा सा रुकना है, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। चलो इस सवाल को मैं दोबारा से करती हूँ, यहाँ से दोबारा से करती हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो कुछ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना। ओके, देखो x इक्वल्स टू मैंने क्या माना है 0 सॉरी माना नहीं है, सवाल में क्या है 52, इसका मतलब 52 का रिपीटेशन हो रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 0.00352 डेड डैश डेड, इक्वेशन नंबर 1 होगी मेरी। ठीक है, कितनी संख्या ऐसी जिसका रिपीट नहीं हो रहा है 1 2 3 संख्या, तो मुझे 1000 का मल्टीप्लाई करना है 1000x ओके इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.00352 डेड डैश डैश। ठीक है, तो 1000x इज इक्वल टू 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.52 डेड डैश हो जाएगा। इसका मतलब 1000x 3 प्लस 0.52 पे बार। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं रफ पर में जाके, 52 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैंने क्या करा x बराबर 0.52 रिपीट है ना 0.52 डेड डैश मान लिया। कितने दो नंबर तो डिजिट ही तो आपके रिपीट हो रहे, तो मैंने क्या करा 100 का मल्टीप्लाई किया 100 इंटू 0.52 डेड डैश डैश, ये होगा 100x, ये होगा 52.52 डेड डैश डैश।
अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। 2 में से आपको इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100x में से आपको x को माइनस करना है और 52.52522 में से आपको क्या करना है 0.5252 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना बचेगा ओनली 52, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 99x, तो x बराबर होगा आपका 52/99, ठीक है। तो इसकी जगह में यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी 0.52 पे बार की वैल्यू 52/99 आएगी ना, ठीक है। तो हम इसको इसकी जगह लिख देते हैं 1000x 3 प्लस इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी जी 52/99। चलो इसको सॉल्व करो। इसका में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 327 और 327 27 28 इतना प्लस 52/99। इसको ऐड करना कितना हो जाएगा 7 2 कितना होगा 9 9 5 कितना होगा 14 213/99, ठीक है। क्या चल रहा है बराबर में इधर 1000x, तो x बराबर जब निकालेंगे तो 349/999 सॉरी 99 है 102030, ये आपका बन गया ये, ठीक। तो फिर इसको हम कैसे लिख देंगे, देखो आपका ये हो जाएगा x बराबर है आपका 34999 पे 000, ठीक है। ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये जो आपका जो सवाल है ना ये 0.00352 0.00352 पे बार, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। आई थिंक ये सवाल सभी को समझ में आया होगा। देखो छोटी सी मिस्टेक मुझसे यहाँ पर हो गई कि मैंने मतलब इसे प्योर रिकरिंग फ्रैक्शन है उसकी तरह करके लेगी, मतलब दिमाग से उतर के। तो इस चीज़ का स्टूडेंट देखो गलती तो इस इंसान से ही होती है, मुझसे भी थोड़ी सी होगी, लेकिन मैंने देख लिया, ठीक है। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना, कोशिश करना कि गलती ना हो। मैं भी आगे से कोशिश करूँगी कि गलती ना हो, ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, p/q फॉर्म में कर लिया, ठीक है। तो आज हमने दोस्तों 10 से भी कहीं ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए आज हमने, ठीक है। आई होप कि आपको सभी को मेरे क्वेश्चन समझ में आए हो और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं आप सभी के लिए पूरी 9th क्लास, वैसे तो मैंने सोच ही रखा है कि मैं पूरी 9th क्लास सभी बच्चों को एक्सप्लेनेशन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों के साथ में सभी बच्चों को 9th क्लास के बच्चों को टीच करूं, पढ़ाऊं, ऐसा तो मैं कराऊंगी। लेकिन फिर भी आपको अगर अच्छे से समझ में आया हो और मेरी वीडियो मेरे कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ओके, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन 10 तक पढ़ा, ठीक है। मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आई थी, लेकिन हम उन सभी क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो यानी कि नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में करेंगे, ओके। तो आज हम यहीं तक ख़त्म करते हैं वीडियो को, ओके, ठीक है। फिर ओके दोस्तों, फिर चलते हैं स्टूडेंट हम सभी, ठीक है। अब आप मेरी वीडियो को दोबारा से देखना और अच्छे से समझना। मुझे तो पूरी तरीके से लगता है कि आपको अच्छे से मैं समझा पाई हूँ, और जिसको भी कुछ प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ओके, बाय बाय।